जय हिंद साथियों। इस वीडियो के अंदर आज हम बात करेंगे इंडिया पोस्ट जीडीएस के अंदर जो वैकेंसी आई है, मतलब बीपीएम की, एबीपीएम या डाक सेवक की। तो उससे संबंधित पूरी जानकारी, आपके जितने डाउट हैं, कितना परसेंटेज पर इसका कॉल लेटर वापस आएगा, हमें फॉर्म भरना चाहिए या फिर नहीं चाहिए, उन सब डिटेल को मैं इस वीडियो में लेकर के आया हूँ। तो चलिएगा वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। आपको ये पता होगा कि नोटिफिकेशन जो है वो जारी हो चुका है और इस नोटिफिकेशन में आपके सामने नोटिफिकेशन नंबर दे रखा है और ये नोटिफिकेशन जो था वो 31/7/2023 को निकला था। इसके बाद में आज मैं आपको इसे बता रहा हूँ। ये जो वैकेंसी आप देख रहे हैं ये जीडीएस में है, ग्रामीण डाक सेवक ऑनलाइन, और ये सेकंड देखिएगा 2 जुलाई 2023 ये आपके सामने शेड्यूल किया गया है। अब आप यहाँ पर आप एक चीज़ देख पाएंगे कि ये जो वैकेंसी है वो जीडीएस के लिए, यानी कि जीडीएस में क्या क्या, बीपीएम ब्रांच पोस्ट मास्टर या फिर एबीपीएम या फिर डाक सेवक, इन तीनों पदों के लिए आप ये इंडिया पोस्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद में पूरी डिटेल में जानकारी दूंगा कि कितना पोस्ट है। पहले मैं पोस्ट पर बात करता हूँ। ये आप देख लेंगे, ये सर्किल नाम लिखा हुआ है, सर्किल का नेम, और सर्किल में नेम लिखने के बाद में आगे आप देख पाएंगे सर्किल के सामने जो है वो इनकी वैकेंसी जो है वो जिक्र दे रखा है। आप बात करते हैं टोटल के बारे में, तो टोटल आपके सामने यहाँ पर देखो 30,041 टोटल पोस्ट हैं। आपके इस बार जो फॉर्म निकला है इंडिया पोस्ट में, वो ठीक है, उसमें 30,041 पद हैं, जिनमें कि यूपी के आप देख पाएंगे मतलब 3,000 के लगभग जो पद हैं ये आपके उत्तर प्रदेश के हिंदी और इसके नीचे भी जो है वो 519 पद दे रखे हैं। तो ये सर्किल वाइज मतलब जोन वाइज होता है। अब देखिएगा आपके सामने कुछ डिटेल है जो आपको समझ में आना चाहिए। इसके बाद में आपको बताऊंगा कि इस बार जो इसका कट ऑफ जो है वो कितना जा सकता है। आपको 10वीं में अगर इतना परसेंटेज है तो आप ज़रूर इसका फॉर्म भरें। आपके लिए ये डेट दे रखा है, रजिस्ट्रेशन जो होगा वो 30/8 से चालू हो जाएगा, मतलब 3 अगस्त से लेकर के 23 अगस्त तक इसका ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा। और एडिट अगर आप करना चाहते हैं तो 24 अगस्त से लेकर के 26 अगस्त तक आप अपने भरे हुए ऑनलाइन फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं। इसके बाद में देखिएगा आपके सामने यहाँ पर पे स्केल दे रखा है। पे स्केल मतलब बीपीएम ब्रांच पोस्ट मास्टर और एबीपीएम के लिए अलग अलग होता है। ब्रांच पोस्ट मास्टर के लिए 12,000 से लेकर के 29,380 और एबीपीएम या फिर डाक सेवक के लिए 10,000 से लेकर के 24,470 तक ये जो है वो पे ग्रेड मतलब पूरा स्लैब होता है, अलग अलग होता है। मतलब ये नहीं कि कम से कम 12,000 होता है, वो मतलब समझ लोगे 23-24,000 के आसपास जाता है। इसके बाद में ये वैकेंसी का डिटेल मैंने आपको बता दिया। ये देखिएगा, ये कुछ डिटेल है जिसे आपको पढ़ लेना चाहिए। मतलब इसमें वर्क प्रोफाइल क्या रहता है वो सब आपको पता होना चाहिए। उम्र की सीमा हर बार सेम रहती है, बस उसका डेट जो है वो चेंज होता है। 18 से 40 साल, कम से कम आपकी 18 उम्र है और ज़्यादा से ज़्यादा 40 साल है तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। आपको इसका फॉर्म भरना चाहिए। देखिएगा दोनों के लिए होता है, मेल और फीमेल, महिला हो या पुरुष हो, अगर जिसने भी 10th पास कर रखा है तो वो इसका फॉर्म भर सकता है। देखिएगा ये जो डाक में जो भर्ती निकली होती है इसमें किसी भी फिजिकल से, किसी भी पेपर से कोई लेना देना नहीं होता है। सिर्फ 10वीं पास यानी 10 के नंबर, 10 की मेरिट के आधार पर आपका जो है वो चयन होता है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है। अलग से इसमें कोई दौड़ भाग या फिर कोई पेपर नहीं होता है जैसे आम भर्तियों में देखा होगा आपने। तो ये आपके सामने यहाँ पर दे रखा है। इसके बाद में हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और रिलैक्सेशन भी आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। SC ST के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है, मतलब अगर आपका 40 है मैक्सिमम तो देखो SC ST के लिए 5 हो जाएगा, मतलब लास्ट हो जाएगा 45। OBC के लिए 3 साल हो जाएगा। EWS के लिए नो रिलैक्सेशन। और देखो ये PWD मतलब फिजिकली हैंडीकैप्ड जो होते हैं ना पर्सन विद डिसेबिलिटी, वो उन सब के लिए 10, 13 और 15 ये जो मतलब रिलैक्सेशन है वो यहाँ पर देखने को मिलता है। क्वालिफिकेशन के नाम पर आपको मैंने बता रखा है, सिर्फ 10th कर रखा है तो आप बिल्कुल इसका फॉर्म भर सकते हैं। इसमें देखिएगा आप अपने जोन में ही फॉर्म भरेंगे क्योंकि उसमें आपको लोकल जो लैंग्वेज है वो आपको आना चाहिए। क्वालिफिकेशन में नॉलेज ऑफ कंप्यूटर की नॉलेज होना चाहिए। का ज़रूरी नहीं इसका कोई सर्टिफिकेट हो, जब आप फॉर्म भरेंगे तो उसमें बनना पड़ता है। साइकिल चलाना आना चाहिए क्योंकि डाक या डाक लाया मतलब पोस्ट लाया तो उसके लिए साइकिल, लेकिन फ़िलहाल में जो है साइकिल का भत्ता भी आपको मिलता है देखने को, लेकिन आप जो अपनी बाइक से या फिर गाड़ी से काम कर लेते हैं। आपको उस क्षेत्र की भाषा आनी चाहिए जिस क्षेत्र में आप इसका फॉर्म भर रहे हैं। मतलब स्वाभाविक है कि हिंदी भाषी क्षेत्र का विद्यार्थी हिंदी भाषी क्षेत्र में ही जा सकता है। इसके बाद में देखिएगा यहाँ पर कैटेगरी ऑफ डिसेबिलिटी के लिए, ये आपके लिए अभी थोड़ा सा ठीक नहीं है, मतलब काम का नहीं है। हाउ टू अप्लाई करेंगे ऑफिशियल वेबसाइट पर, ये आपको मैंने डेट जो है वो आपके सामने दे रखा है।
अब आपका मतलब ये होगा कि सर इसमें कम से कम जो है वो हमें कितना परसेंटेज जो है वो होना चाहिए। चलिए मैं थोड़ा लास्ट में आता हूँ। अब आप देखिएगा परसेंटेज की बात करते हैं। देखिएगा अगर आपने 10th कर रखा है और 10th के अंदर आपने इस बार देखा होगा कि इस बार जो वैकेंसी के लिए इसका जो कट ऑफ गया था वो काफ़ी हाई गया था। अब इसमें क्या होता है कि कम से कम फॉर्म भरने में कोई बुराई नहीं है। इसका देखो कट ऑफ ऑलमोस्ट ज़्यादा ही जाता है। अगर आप 95 पे ना, तो कभी कभी आपने देखा होगा 95 से भी ज़्यादा इसका कट ऑफ जाता है। जबकि विद्यार्थी ये मानते हैं कि 90 से मतलब 90 प्लस है, मतलब वो उनका सेफ़ है, उनके चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। ये बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन अब किसी भी क्षेत्र में नंबर ऑफ़ वैकेंसी अगर ज़्यादा होंगी तो कट ऑफ थोड़ा कम जाएगा, और कम वैकेंसी है तो कट ऑफ ज़्यादा जाएगा। तो ऐसे में कभी कभी आपने देखा होगा जिनके 100 मार्क्स हैं, 100 मतलब 100 में से 100 जो है वो कट ऑफ जाती है। तो ऐसे में अब देखो इसका जो सही अनुमान लगाना बिल्कुल ठीक नहीं होगा, ना कोई लगा भी सकता है कि इसमें जो है कम से कम कितना नंबर सर होना चाहिए तब आप इसका फॉर्म भरें। मेरे अनुमान में, बिकॉज हम सबकी चॉइस है फर्स्ट कि हमें नौकरी मिल जाए, और नौकरी के लिए सर प्रयास करना होता है। आप देखो अगर पुलिस की भी वैकेंसी आ जाएगी तो पुलिस में भी आप पहले प्रयास ही तो करेंगे ना। वैसे ही आप इसका इस टाइम पर जो है मैं तो सलाह ये दूंगा कि आप इसका फॉर्म भरें। इसका जो कट ऑफ है वो कितना भी जाए उससे मतलब ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आपको जो है फॉर्म तो एटलीस्ट भरना चाहिए। फॉर्म भरने के बाद में उसके बाद में समय बताएगा कि क्या है, क्योंकि देखो इसमें एडिशनल जो है वो आपको कुछ करना धरना नहीं है कि आपको इसके एग्ज़ाम की तैयारी करनी हो। बस उसका बस ऑनलाइन का फ़ीस होता है, वो आपको पे करना है। और मुझे लगता है कि एक विद्यार्थी को ये सारे काम करते रहने चाहिए। पता नहीं भगवान जो किस नौकरी को जो है आपके लिए बना रखा हो, ठीक है। तो प्रयास जो है वो एकदम अपना फॉर्म भरने का करिएगा। बाकी आएगा नहीं आएगा वो एक अलग बात है। लेकिन यहाँ ये माना जाता है कि साहब देखो अगर किसी का 70 प्लस है, 75-80 प्लस है, तो उसके चांस होते हैं, क्योंकि वो एरिया वाइज होता है। उस एरिया में हो सकता है 90 किसी का परसेंटेज ही ना हो, 95 किसी का हो ही ना, तो आपका 80 वाले का नंबर आ जाएगा। लेकिन अब देखो जो PWD होते हैं, पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, उनकी जो कट ऑफ है ना भाई वो 65 तक चली जाती है, 60 तक चली जाती है। तो पर्सन विद डिसेबिलिटी मतलब जिनकी विकलांगता होती है उनके लिए बहुत कम कट ऑफ जाती है। और बाकी जो कैटेगरीज होती हैं SC SC ST, इनमें जो है काफ़ी रिलैक्सेशन नंबर में देखने को मिलता है। तो आप जो है बिल्कुल फॉर्म भरिएगा, आपकी कैटेगरी जो भी हो फॉर्म ज़रूर आप भरिएगा। बस यही एक नया अपडेट था, मैंने सोचा आप सबको बता देता हूँ। आप इस वीडियो को बिल्कुल ज़रूर जो है वो कमेंट करके आप बता सकते हैं, आप अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।